हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जी के चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण त्यौहार, मेला, महोत्सव 2024 से संबंधित जितने भी चर्चा में रहे त्यौहार, मेला या महोत्सव। आज वीडियो में हम उनको ही डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलता है मेला त्यौहार से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और ध्यान से देखेंगे। इसमें आपको 30 से 35 मेले महोत्सव देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपने वीडियो को। क्वेश्चन है हमारा, माता खीर भवानी मेला 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया। चार ऑप्शन है और आपको अगर आता हो तो आप खुद से टिक कीजिएगा और नहीं आता है तो अपना रिवीजन करिएगा। तो माता खीर भवानी मेला का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। और हम कुछ देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में और भी कुछ अन्य मेलों का आयोजन किया जाता है। तो जिसमें से मेले हैं तवी महोत्सव और माता खीर भवानी। ये माता खीर भवानी देवी का मंदिर है जहाँ पर इस मेले या महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ये याद रखेंगे। और एक ट्यूलिप महोत्सव है, ये भी बड़ा फेमस है, ट्यूलिप महोत्सव। और सरस आजीविका, ये भी एक महोत्सव है जो कि जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया जाता है। और गोले मेला महोत्सव, ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर शहर में किया जाता है। तो जम्मू कश्मीर से आप ये चार पांच हैं, इनको याद रखेंगे। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, चप चारकूट त्योहार 2024 का आयोजन निम्न में से कहाँ पर किया गया है। तो जो ये चप जब चारकूट त्योहार है तो इसका आयोजन मिजोरम में किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और ये झूम खेती जो होती कृषि होती है, जब इसका कार्य पूरा हो जाता है तो झूम खेती के बाद ये मिजोरम में किया जाता है, त्योहार मनाया जाता है। जब चारकूट याद रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हॉर्नबिल उत्सव 2024 निम्न में से कहाँ पर मनाया गया। तो हॉर्नबिल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये वाला त्योहार या महोत्सव देखने को मिलता है। तो हॉर्नबिल उत्सव का आयोजन नागालैंड में किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा, नागालैंड। और नागालैंड में एक ये भी है रुशोमा ऑरेंज फेस्टिवल, इसका भी आयोजन नागालैंड में ही किया जाता है। और ये जो हॉर्नबिल उत्सव है ये 10 दिन तक लगातार चलता है। और इसमें नागालैंड की समृद्ध विरासत या जो नागा जनजातियां होती हैं इनकी परंपराओं को इसमें प्रदर्शित किया जाता है। ये 10 दिवसीय होता है हॉर्नबिल उत्सव, याद रखेंगे कहाँ पर आयोजन होता है इसका, नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है, नवा पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव 2024 निम्न में से कहाँ पर मनाया गया है। तो जो अभी हम लोग ने पढ़ा था वो हॉर्नबिल था, वो नागालैंड में मनाया जाता है। और जो ये पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव है ये बनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के कुछ और फेस्टिवल हैं, ऑरेंज फेस्टिवल, गोरसम कोरा महोत्सव। और ये तो है ही नवे पक्का, जो नवा संस्करण रहा नवे पक्का पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, याद रखेंगे कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोइला बैसाख उत्सव 2024 निम्न में से किस पड़ोसी देश में मनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका इस महोत्सव का आयोजन किया गया है बांग्लादेश में, अपना पड़ोसी देश है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। और ये बंगालियों का, बंगाली लोग इसमें ये जो पोइला बैसाख उत्सव है इसको नववर्ष के रूप में भी मनाते हैं। जैसे अपने यहाँ 1 जनवरी नववर्ष के रूप में मनाते हैं, तो बंगाली लोग पोइला बैसाख उत्सव को नववर्ष के रूप में मनाते हैं। तो कहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है, बांग्लादेश। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। और अगर हम बिस्किट जात्रा महोत्सव की बात करें तो ये नेपाल में मनाया जाता है। और माता तीर्थ औंसी महोत्सव, तो ये भी नेपाल में। और एक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, इसका आयोजन पहली बार श्रीलंका में किया गया 2024 में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ये अपने भारत में हरियाणा में मनाया जाता है महोत्सव, लेकिन इस बार पहली बार श्रीलंका में किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसका पांचवे का आंसर राइट रहेगा, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल देई त्योहार 2024 कहाँ पर मनाया गया। तो इजी है, जहाँ तक फूलों की घाटी से जैसे आप रिलेट कर पा रहे होंगे, तो उत्तराखंड में है। तो ये फूल देई त्योहार भी उत्तराखंड में ही मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। ये भी फसल कटाई उत्सव के रूप में इसको मनाते हैं, याद रखेंगे फूल देई त्योहार। और अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का भी आयोजन इस बार उत्तराखंड में ही किया गया। और एक उत्तराखंड का फेमस त्योहार ये भी है, हरेला, तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगादी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो ये बेसिकली जो उगादी महोत्सव का त्योहार या महोत्सव है, तो ये दक्षिण भारत में किया जाता है। तो दक्षिण भारत में जैसे गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, चारों राज्य हैं, तो उसका आंसर उपरोक्त सभी रहेगा। वैसे अगर कभी चार ऑप्शन दक्षिण भारत के नहीं आते हैं तो कभी कभी कर्नाटक दे देगा या तेलंगाना दे देगा, कोई एक ही ऑप्शन देगा दक्षिण भारत का, तो आप उस हिसाब से लगाइएगा। वैसे ये दक्षिण भारत में मनाया जाता है उगादी महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक पद्म संभव के जन्म दिवस पर मनाया जाने वाला हेमिस तसोचू महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो हेमिस
तसेचू महोत्सव का आयोजन है, इसका आयोजन किया गया है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा, लद्दाख में ये महोत्सव का आयोजन किया गया है। और लद्दाख के अगर हम और भी महोत्सव को देखें तो खुबानी खिलाना, हम खुबानी मुझे लग रहा है कि ये ड्राई फ्रूट है, वही है खुबानी खिलाना महोत्सव। और हेमिस तसोचू और डोस मोचे महोत्सव और ममनी खाद्य महोत्सव और मोनलम चेनपो महोत्सव, ये 4-5 है, इनको याद रखेंगे, ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो लद्दाख में इसका महोत्सव का आयोजन किया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोगजोम महोत्सव 2024 का आयोजन निम्न में से किस पूर्वी राज्य में किया गया है? तो ये जो खोगजोम महोत्सव है, इसका आयोजन किया गया है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा, मणिपुर में इसका आयोजन किया गया खोमजोम महोत्सव का। तो अगर हम पूर्वी, अक्सर एग्जाम में पूर्वी राज्य जो है अपने भारत के, उनसे एक त्यौहार जरूर बनता है, त्यौहार हो या महोत्सव है। तो हम कुछ देख लेंगे। एक है बेहदी नखलम महोत्सव, इसका आयोजन किया गया है मेघालय में। और सागा दावा उत्सव, तो ये सिक्किम में। चपचारकूट मिजोरम में बताया था। और ये जो क्वेश्चन में ही है खोगजोम पर्व, ये बनाया गया है मणिपुर में। और अभी ये भी बताया था आपको पक्के नागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। और रुशोमा ऑरेंज फेस्टिवल और हॉर्नबिल उत्सव गोरसम कोरा महोत्सव, ये बनाया गया है नागालैंड में। आप इतने ये पूर्वी भारत के याद रखेंगे, इससे जरूर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम महोत्सव 2024 का आयोजन निम्न में से कहाँ पर किया गया? तो ये भी हाल ही में जुलाई में किया गया अपने उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट रहेगा, आम महोत्सव का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश में और भी देखें तो अन्न महोत्सव, श्री अन्न महोत्सव, जो मोटे अनाज के पर्व में मनाते हैं। अरे मतलब मोटा अनाज जो होता है उसके लिए उसको अन्न एक नाम दिया गया है, अन्न, श्री अन्न नाम दिया गया है। तो वही श्री अन्न महोत्सव, ये अपने उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। और आम महोत्सव और बुंदेलखंड गौरव महोत्सव, ये बुंदेलखंड के 6 जिले हैं, तो वहां पर उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। तो ये याद रखेंगे, 3 है अपने उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन निम्न में से कहाँ पर किया गया है? तो पर्पल उत्सव का आयोजन किया गया है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। और एक और इससे क्वेश्चन बनता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव, देखिए उसको मैंने लिख दिया है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव है, तो ये गोवा में मनाया जाता है। और साओ जो आओ महोत्सव या उत्सव, ये भी गोवा में मनाया जाता है। तो पर्पल से याद रखेंगे, पर्पल जो सिर्फ पर्पल उत्सव तो दिल्ली हो जाएगा, अगर अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव पूछेगा तो गोवा हो जाएगा। और चलिए हम दिल्ली के थोड़े और देख लेते हैं जो आयोजन किया गया। तो ये आत्मनिर्भर भारत उत्सव, इसका भी आयोजन दिल्ली में किया गया। आदि महोत्सव और पर्पल महोत्सव, रामायण महोत्सव की शुरुआत की गई है दिल्ली से। और ये विभिन्न राज्यों जैसे लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, इन स्थानों से होकर गुजरा था ये। तो इसकी शुरुआत रामायण महोत्सव की गई थी दिल्ली में ही। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला उत्सव 2024 का आयोजन निम्न में से कहाँ पर किया गया है? तो केला उत्सव का आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट रहेगा। और जो आम महोत्सव था उसका आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। केला उत्सव याद रखेंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का एक और अन्य है राहगिरी आनंद उत्सव, तो ये भी मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया गया, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर निर्माण महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा, दिल्ली में। जो महावीर, जो हमारे महावीर थे, जैन धर्म के संस्थापक महावीर, उनकी 2550वीं जयंती पर ये महोत्सव का आयोजन किया गया दिल्ली में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट रहेगा। और दिल्ली के और देखें तो पर्पल उत्सव दिल्ली में किया गया, आत्मनिर्भर भारत उत्सव और आदि महोत्सव, ये भी दिल्ली में। और रामायण महोत्सव की शुरुआत नई दिल्ली से की गई। और ये भी याद रखेंगे, ये जो महावीर निर्माण महोत्सव है, तो इसका भी आयोजन दिल्ली में ही किया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन निम्न में से कहाँ पर किया जाता है? तो बेसिकली बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव अपने भारत के हरियाणा में, हरियाणा कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर वैसे ए राइट रहेगा, हरियाणा। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के बारे में और जानें तो ये त्यौहार 2019 में देश के पहली बार देश के बाहर मॉरिशस और लंदन में मनाया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है। और इस उत्सव का आयोजन पहली बार 2024 में ही श्रीलंका में किया गया है। तो अगर पूछा जाएगा, अगर ऑप्शन देगा आपको उस हिसाब से, अगर श्रीलंका को उनको टिक करवाना होगा एग्जामिनर को, तो वो ऐसे ऑप्शन रखेंगे कि श्रीलंका ही रहे। तो ये 2024 में अभी श्रीलंका में आयोजन किया गया है इसका। और अभी अमेरिका में भी इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो अगर अपने भारत के राज्यों में से पूछेगा तो आपको भारत के राज्य देगा, तो आप हरियाणा लगाएंगे, हरियाणा का कुरुक्षेत्र। तो इस हिसाब से याद रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है हरियाणा के फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय
विज्ञान महोत्सव, कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? तो हरियाणा के फरीदाबाद में। और एक और मेला है, 37वां है ये सूरज कुंड शिल्प मेला, इसका भी आयोजन किया गया हरियाणा में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव, इसका नाम है समक्का सरलम्मा मेदाराम जतारा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव है। तो पहले तो बता दें, इसका आयोजन किया गया तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। और ये समक्का सरलम्मा ये माँ बेटी की कहानी की लड़ाई को, मतलब संघर्षों को दिखाता है। समक्का और सरलम्मा नाम की एक माँ एक बेटी, ये की इनकी लड़ाई को ये दर्शाता है। और ये मेदाराम जतारा में किया जाता है इस महोत्सव का आयोजन। तो याद रखेंगे, ये एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव है, समक्का सरलम्मा या मेदाराम जतारा के नाम से आएगा। तो इसका आयोजन किया जाता है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। और अन्य अगर तेलंगाना के देखें तो ये हो गया समक्का सरलम्मा वाला। और 82वां जो भारतीय इतिहास कांग्रेस महोत्सव का आयोजन भी तेलंगाना में किया गया। और 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन तेलंगाना हैदराबाद में किया गया। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 17वां है, नागी पक्षी महोत्सव 2024 का आयोजन निम्न में भारत के निम्न में से किस राज्य में किया गया? तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि अभी जून या जुलाई में जो हमारी रामसर स्थल है उसमें नागी एक जो पक्षी अभ्यारण्य है, इसको रामसर स्थल में शामिल किया गया है बिहार का। तो बिहार में अभी तक एक ही था, कांवड़ झील, जो एक रामसर एकमात्र स्थल था बिहार का, कांवड़ झील। अब अभी जून या जुलाई में तो नागी पक्षी अभ्यारण्य और एक नकटी पक्षी अभ्यारण्य, इन दो अभ्यारण्यों को अब हमारे रामसर स्थल में शामिल किया गया है। अब अगर हम बता दें कि अभी तक रामसर स्थल 2024 के पहले की बात करें तो 75 थी, अभी 24 में 7 और शामिल होने के बाद टोटल रामसर स्थल भारत की 82 हो गई हैं। तो ये तो चलिए अलग बात हो गई, लेकिन ये नागी पक्षी महोत्सव का आयोजन बिहार में किया गया। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो हो सकता है इसको अभी रामसर स्थल में शामिल किया है, तो इम्पोर्टेंट बने ये क्वेश्चन। तो नागी पक्षी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है बिहार में, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18वां है, पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव या फेस्टिवल 2024 का आयोजन निम्न में से कहां पर किया गया? तो पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट रहेगा। और पश्चिम बंगाल के और अन्य देखें तो गंगा सागर मेला, ये भी बहुत ही बड़ा ही मेला होता है। और ये मथुआ धर्म महामेला, इसको भी याद रखेंगे। गंगा सागर मेला एक बार पूछा गया एग्जाम में, तो ये 3 याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध मोहजूज महोत्सव है जिसमें भैंस की लड़ाई कराई जाती है, का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ये मोहजूजू महोत्सव का आयोजन किया जाता है असम में। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा, असम। और अगर हम असम के और भी मेले की बात करें, मेले या महोत्सव की, तो एक है चंदूबी महोत्सव, इसका भी आयोजन असम में किया जाता है। गुड़ोत्सव और कार्बी युवा उत्सव, ये भी किया जाता है असम में। और मोहजूज महोत्सव जो कि भैंस की लड़ाइयों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो गया। और गुड़ोत्सव ये फिर से आ गया है, तो गुड़ोत्सव का भी आयोजन किया जाता है असम में। याद रखेंगे, मोहजूजू महोत्सव असम, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जल्लीकट्टू महोत्सव जिसमें बैल की इंसान से लड़ाई करवाई जाती है, ये काफी पॉपुलर है, ये काफी बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो प्रसिद्ध जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा, तमिलनाडु में किया जाता है। इसमें बैलों से इंसान की लड़ाई कराई जाती है और ये काफी खतरनाक भी है, लेकिन परंपरा है तमिलनाडु में ये मनाया जाता है, तो मनाया जाता है। याद रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। और तमिलनाडु की अगर और हम बात करें तो थाई पूषम त्योहार जो कि तमिलनाडु का ही है, और ये तमिलनाडु के साथ साथ मलेशिया और सिंगापुर में भी मनाया जाता है थाई पूषम त्योहार। और नवा अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का भी आयोजन तमिलनाडु में किया गया। और ये जल्लीकट्टू प्रतियोगिता या महोत्सव याद रखेंगे तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नवा 9 दिवसीय काला घोड़ा महोत्सव 2024 का आयोजन निम्न में से कहाँ पर किया गया? तो ये 9 दिवसीय का काला घोड़ा महोत्सव है, तो ये मनाया जाता है मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा, मुंबई में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुबानी खिलाना महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख में खुबानी खिलाना महोत्सव, इसका आयोजन किया गया। और अगर हम लद्दाख की और महोत्सव की बात देखें तो खुबानी हो गया लद्दाख का। और हेमिस तसोचू महोत्सव ये भी इम्पोर्टेंट है, लद्दाख का है। और डोस मोचे महोत्सव ये भी लेह लद्दाख में मनाया जाता है। और ममनी खाद्य महोत्सव भी लद्दाख में। और मोनम चेनमो महोत्सव भी लद्दाख में मनाया जाता है। इतनी चीजें याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऑरेंज फेस्टिवल 2024 का आयोजन भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड में ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। और अगर अन्य हम बात करें नागालैंड की, तो रुशोशिमा ऑरेंज फेस्टिवल और हॉर्नबिल, अगर नहीं ये रुशोशिमा अलग है, रुशोशिमा महोत्सव अलग है और ऑरेंज फेस्टिवल अलग है, ये दोनों अलग अलग है, याद रखेंगे। और हॉर्नबिल उत्सव ये भी नागालैंड में, और एक ये भी इम्पोर्टेंट है, बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव, तो इसका आयोजन किया गया है असम में। ये अलग से लिख दिया है मैंने, ये इंपॉर्टेंट था। बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव, इसका आयोजन किया गया है असम में। और जो ये सब है अभी पढ़ा, रुशोशिमा और ऑरेंज और हॉर्नबिल, तो इनका आयोजन किया गया है नागालैंड में। और आपको ऑरेंज से एक और चीज याद आ गई होगी, जो पर्पल उत्सव था वो किया गया था दिल्ली में, उसका आयोजन। और अंतर्राष्ट्रीय जो पर्पल था उसका अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव का आयोजन किया गया था गोवा। और हमारा जो ऑरेंज फेस्टिवल है ये नागालैंड है। ये कलर से इतने दो तीन है तो इनको याद रखेंगे अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन किया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा, चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ पर किया जाता है? ये बेहद इजी है आई थिंक, क्योंकि सभी इसका आइडिया लगा पा रहे होंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष राजस्थान में, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट रहेगा। और राजस्थान के और भी अन्य देखेंगे तो गणगौर उत्सव और अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव और डेजर्ट मतलब मरुस्थल, तो डेजर्ट फेस्टिवल भी आयोजन किया जाता है इसका राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, 36वां पुस्तक मेले का आयोजन निम्न में से कहाँ पर किया गया? तो ये पुस्तक मेले का आयोजन किया गया तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। और कभी हो सकता है हैदराबाद ना दे तो कंफ्यूज मत होना, तेलंगाना भी होगा तो तेलंगाना को भी टिक कीजिएगा। तो ये हैदराबाद में किया गया है पुस्तक मेले का आयोजन। और हम तेलंगाना की और बात देखें तो समक्का सरलम्मा जनजाति है महोत्सव, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और 82वां भारतीय इतिहास कांग्रेस, इसका भी महोत्सव का आयोजन किया गया है तेलंगाना में, और ये तो पता ही है। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला तेलंगाना या हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस पड़ोसी देश में माता तीर्थ औंसी महोत्सव का आयोजन किया गया है? राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नेपाल में माता तीर्थ औंसी महोत्सव का आयोजन किया गया। और भी अगर हम पड़ोसी देश को देखें तो बिस्किट जात्रा महोत्सव ये भी किया गया नेपाल में। और माता तीर्थ उत्सव, तो माता तीर्थ औंसी उत्सव या महोत्सव, तो ये भी नेपाल में। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, इसका पहली बार आयोजन किया गया है श्रीलंका में, और वैसे अपने भारत के हरियाणा में किया जाता है इसका आयोजन। और पोयला बैसाख जो कि बंगालियों का नववर्ष के रूप में मनाते हैं, तो ये बांग्लादेश। इतनी चीजें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध धनु यात्रा महोत्सव का आयोजन निम्न में से कहाँ पर किया जाता है? तो प्रसिद्ध जो धनु यात्रा महोत्सव है इसका आयोजन किया जाता है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट रहेगा। तो ये हमारे हो गए कुछ 28 क्वेश्चन, इसमें से आप लोगों ने शायद 30 से 35 क्वेश्चन रिलेट किए होंगे, क्योंकि ऑप्शन में के अलावा भी कुछ क्वेश्चन थे। लास्ट में ये हमारा आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। प्रसिद्ध जल्लीकट्टू महोत्सव, जो जिसमें भैंस से इंसान की लड़ाई कराई जा भैंस नहीं सॉरी बैलों से इंसान की लड़ाई कराई जाती है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार। तो इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसी लगी। ये एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, स्टैटिक जीके की नज़रिए से भी और करंट के भी नज़रिए से, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। इसका पीडीएफ आपको शाम तक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा आप अपने स्टडी ग्रुप में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे नहीं तो अगर नहीं करेंगे तो आपका ही लॉस होगा। आपका हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।